वेलकम बैक। लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे थे, तो उसी के नेक्स्ट पार्ट को हम इस वीडियो के अंदर अब देख लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने ज़्यादा पार्ट्स इस छोटी सी चीज़ के बना रहे हैं, तो ये चीज़ जो है ना, ये बहुत सिंपल सी है लेकिन बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए, और मे बी आपकी थ्योरेटिकल चीज़ें जो हैं वो उनके लिए भी हों, क्योंकि दो यहाँ पे हम कीवर्ड्स जो है ना वो यूज़ करेंगे। C++ के कीवर्ड नहीं है, वैसे उन चीज़ों का जो नाम होता है वो है, आप टाइटल से देख के आए होंगे, और अगर आप सर्च से आ रहे हैं तो आपको वैसे ही पता है। सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट सर्किटिंग जो होती है वो क्या होती है इफ़ के अंदर। वो इस तरह से है, यहाँ पे जो लास्ट वाली हमारे पास जो थी ना चीज़ें, उसी में से मैं कॉपी करके ले आता हूँ। यहाँ पे थी हमारे पास ये वाली, तो इसको इतने में हम कर लेते हैं कॉपी। एक्चुअली ये सारे का सारा मेन फंक्शन ही हमने कॉपी कर लिया है। इसको निकाल देता हूँ, और यहाँ पे हमने बोला था कि SSD लेस दैन ऑफर, पता नहीं इस तरह से कुछ लिखा था, तो यहाँ पे मैं अब कर देता हूँ इस तरह से। अब शॉर्ट सर्किटिंग जो होती है वो ऐसे होती है कि एंड और जो है वो कॉन्सेप्ट तो हम देख चुके हुए हैं। वो इस तरह से है, एंड जो है उसके अंदर हमें पता है कि अगर ये जितनी भी यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, जितनी भी कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, अगर तो वो सारे की सारी ट्रू हैं तो ही यहाँ पे ट्रू होगा। अगर उनमें से एक भी फॉल्स होगी है ना, तो इसका मतलब है कि बाकी चाहे सारे की सारी ट्रू हैं, तो उसका रिज़ल्ट जो ओवरऑल जो टोटल रिज़ल्ट आएगा वो तो फॉल्स ही आएगा, क्योंकि वो तो एंड हो रहा है ना उसके साथ। जब एक भी फॉल्स होगी है, उसके आगे चाहे 50 और जो कंडीशंस हैं वो ट्रू हैं, और उनके दरमियान एंड लगा हुआ है सबके, तो फिर वो एक जो फॉल्स है उसकी वजह से सारे की सारी फॉल्स हो जाएंगी। तो शॉर्ट सर्किटिंग इस तरह से होती है कि आप वो वाली कंडीशन जिसमें आपको ऐसा लगता हो कि ये वाली कंडीशन जो है ये मे बी फॉल्स हो जाए, बाकी जो हैं उनकी फॉल्स होने के ख़तरात कम हैं, तो आप जो जिससे आप चाहें कि ये वाली कंडीशन सबसे पहले चेक हो, तो फिर आप उसको एंड जो पहले सबसे पहला एंड आपका आएगा उसमें आप वो लिख देंगे। अब इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये वाली जो यहाँ पे कंडीशन ये वाली इस तरह से आएगी कि 512 लेस दैन 512 जो कि फॉल्स है। अब जो C++ का कंपाइलर है वो ये करेगा, यहाँ पे वो देखेगा कि यहाँ पे तो एंड लिखा हुआ है, उसने ये वाली कंडीशन चेक ही नहीं करनी। जब ये हो गई है ना फॉल्स, उसके बाद यहाँ पे उसने देखा कि एंड है, वो इसको देखेगा ही नहीं, इसको वो एग्जीक्यूट तो बाद में करेगा ना, उसने यहाँ पे जंप ही नहीं करना। ये वाली जब देखेगा कि ये फॉल्स हो गई है, नीचे वाला सब कुछ भूल जाएगा वो, और डायरेक्टली वो एल्स पार्ट में आ जाएगा। इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। अभी यहाँ पे तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको इसी वीडियो में इसकी समझ आएगी। वो कैसे आएगी मैं आपको इस तरह से बताता हूँ। ये वाली जो चीज़ है ना, अब इसको मैं पता नहीं मैं ये ले के क्यों आया हूँ, इसको मैं दिखाना तो लगा नहीं था, कुछ और चले हैं। यहाँ पे मैं ना एक बनाता हूँ इंटीजर, यहाँ पे हम बनाते हैं कोई भी नंबर बना देते हैं, और उसका हम वैल्यू रख देते हैं 12, और उसके बाद एक और यहाँ पे मैं रख देता हूँ इंट वैल्यू इज इक्वल टू, बल्कि इसको बूलियन बनाते हैं, बूल वैल्यू इज़ फॉल्स, इस तरह से बना देते हैं। और उसके बाद हम कर देते हैं यहाँ पे, अब मैं आपको ये चीज़ दिखाने जो दिखाने लगा था वो इस तरह से है कि इफ़ यहाँ पे मैं कहता हूँ वैल्यू, और बाद में हम लिख देते हैं एंड, और फिर मैं कर देता हूँ नम प्लस प्लस, और इसके बाद हम यहाँ पे ऐसे नीचे आ जाते हैं और कह देते हैं कि सी आउट हेलो वर्ल्ड, इस तरह से। तो ये जो है यहाँ पे ये हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो हैं वो तो देख के आ ही गए हुए हैं, तो यहाँ पे हम ऑफ कोर्स इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, नॉन ज़ीरो या ज़ीरो, या फिर ट्रू या फॉल्स कीवर्ड आना चाहिए। तो ये क्या होगा, पहले 12 है तो ये प्लस प्लस हो गई 13 बन जाएगा, तो 13 जो है वो नॉन ज़ीरो है तो ये ट्रू ही होगा, तो इसमें ऐसे आ जाएगा कि फॉल्स एंड ट्रू, जो कि फॉल्स है। लेकिन यहाँ पे मैं अभी एक और आपको चीज़ जो दिखाना चाहता हूँ शॉर्ट सर्किटिंग समझाने के लिए, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सी आउट दी का टी बड़ा
h लेकिन छोटा, दी वैल्यू ऑफ num इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम कह देते हैं कि num और एंड l। ठीक हो गया। अब मैंने जैसे बोला था कि जो शॉर्ट सर्किटिंग है वो ऐसे C++ करेगा कि अगर ये वाली फॉल्स है तो वो उससे बाद वाली जो है उनको वो देखेगा ही नहीं। जब वो यहाँ पे गया ही नहीं तो ये प्लस प्लस होगा ही नहीं। जब प्लस प्लस हुआ ही नहीं है तो फिर उस केस में हमें ये जो नम है इसकी वैल्यू मिल जाएगी, वही जो यहाँ पे ऊपर है। इसको देख लेते हैं। अभी यहाँ पे हमें 12 ही देखने को मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं इसको कर देता हूँ ट्रू, अब ये हो गया ट्रू। उसके बाद अब ये भी वो देखेगा कि इसके बाद वाली जो है क्या वो ट्रू है या कि वो फॉल्स है। और जब वो ट्रू आ जाएगी तो फिर ये दोनों ट्रू हैं, तो ट्रू के केस में हमें ये भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे नम की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंटेड हमें देखने को मिलेगी जो कि 13 है। ओके, अब यहाँ पे इसका जो इसकी जो यहाँ पे आप इसका फ़ायदा है ना वो ये है कि हमें यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा टाइम लगा था ना कंपाइलर को, अब ये तो छोटा सा एक बस इतनी सी है ना। जब आप प्रो लेवल पे पहुँच जाएंगे, इतनी इतनी बड़ी आपने गेम्स बनानी है, उस टाइम पे जो C++ है वो यूज़ ही इसीलिए होती है परफॉर्मेंस के लिए। तो जब उसमें जो अननेसेसरी जो हमारी प्रोसेसिंग है वो अगर हो रही होगी तो आपकी जो गेम है ना वो उस लेवल की नहीं होगी जिस लेवल के आप प्रोग्रामर होंगे। तो फिर वो जो है ना वो आपकी रेपुटेशन में मसला बनेगा और आपका जो प्रोग्राम है वो स्लो चलेगा। और इस तरह से क्योंकि अननेसेसरी है ना। अब ये जब हम कह रहे हैं कि अगर ये है ही फॉल्स, तो फॉल्स के बाद वाली जितनी भी ट्रू आ जाए हमें पता है कि एंड के केस में वो तो होंगी ही फॉल्स। ओके, तो फिर हम ये वाले काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये इस पे भी चाहे ये इसको 1 सेकंड का बिलियंथ ही हिस्सा लगता हो, लेकिन लगता तो है ना। और वही बात कि जब ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स होंगी, आपकी ज़्यादा कैलकुलेशंस होंगी, तो उस केस में हम ये चीज़ें जो है इनको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि अगर एक भी फॉल्स हो जाए तो उसके बाद बाकी जो हैं वो फॉल्स ही होती हैं एंड के केस में। तो इसमें वो इसने इसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया। लेकिन जो और होता है वो ऐसे करता है। अब और जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या करेगा। और जो है उसमें हमें पता है कि जो पहली है वो अगर हो जाए ना ट्रू, तो उसके बाद चाहे सारे की सारी फॉल्स है ना, तो हमें पता है कि वो ट्रू ही उसका रिज़ल्ट जो है ना वो इवैल्यूएट होना है। ये बात तो हमें पता है। तो यहाँ पे अगर मैं और लिख देता हूँ और इसको मैं कर दूँ फॉल्स, तो ये तो हो जाएगी ट्रू और हमें हेलो वर्ल्ड भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तो ट्रू है ना। ये तो यहाँ पे 13 है, 13 जो है कि नॉन ज़ीरो नंबर है वो ट्रू होता है। तो फॉल्स और ट्रू जो है वो ट्रू ही होता है, तो हमें ये भी देखने को मिलेगा। और नम की जो वैल्यू है वो हमें इस बार भी 13 ही देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मैं अब आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको ही ट्रू कर दूँ और अब जब ये देखेगा ना कि ये ट्रू है, तो उसके बाद वाली उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे ये है ट्रू ही। हमें तो पता है, देख के हमें तो पता है कि ये 12 है या ये 13 बन जाएगा, तो हमें तो पता है कि वो दोनों ही ट्रू हैं। लेकिन कंपाइलर जो है उसने देख लिया कि ये वाली जो वैल्यू ना ये तो है ही ट्रू, तो बाद वाली देखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। उस पर जो हम प्रोसेसिंग करें अननेसेसरी, हमें तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो इस केस में वो सिर्फ इसको देखेगा और आगे वाली जो है ना उसको उसने इग्नोर कर देना है। और आपको देखने को मिलेगा ये वाला भी, और नम की वैल्यू 12 ही देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके बाद वाली जो चीज़ है उस पे वो गया ही नहीं है। इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। इतनी ये इजी और कूल ये है, और इस तरह से आप इसको करते हैं। और ये एंड और में ही होता है, क्योंकि ये जो है जो चीज़ आपने याद रखनी है वो आई थिंक कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको और जो एंड है इन दोनों का आपको बहुत अच्छी तरह से आइडिया है। लास्ट वाली वीडियो के अंदर आपको आ गया होगा। तो इसलिए और जो होता है वो हमें पता है कि अगर एक भी ट्रू हो बाकी सारी फॉल्स हो तो उसका रिज़ल्ट ट्रू आता है। इसलिए यहाँ पे अगर पहली ट्रू हो गई है तो बाद वाली वो देखेगा ही नहीं, चाहे वो ट्रू है या फॉल्स है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और जो एंड होता है उसमें हमें पता है कि सारे की सारी ट्रू होंगी तो ही ट्रू रिज़ल्ट आएगा। और उस केस में अगर पहली हो गई है फॉल्स तो बाद वाली वो देखेगा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद वाली चाहे सारी ट्रू हो जाए उसका रिज़ल्ट हमें फॉल्स ही मिलना है, तो वो उसको देखेगा ही नहीं। और वो उसके बाद वाली जो स्टेटमेंट्स हैं ना वो उनको देखना शुरू कर देगा। इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। बहुत सिंपल और इजी, लेकिन बहुत यूज़फुल और कूल चीज़ थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे उसको भी मेंशन करता जाए। अब इसके बाद जो है हमारी जो चीज़ है
وہ ہے ڈینگلنگ ایلس، یعنی کہ لڑکھڑاتا ہوا ایلس، ادھر ادھر جو ہے نا وہ ٹانگیں ہلاتا ہوا ایلس، وہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم نے جب جو ایف سٹیٹمنٹس والی ویڈیو تھی، اس جو لاسٹ والی ویڈیو تھی اس سے جو پہلے والی تھی، اس کے اندر ہم نے جب ایف کو انٹروڈیوس کروایا تھا، اس ٹائم پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایف ویلیو، اور یہاں پہ ہمیں ایک وہ کرلی بریکٹس لگا کے، تو وہ جو اس کا ایک ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو بلاک کہتے ہیں، وہ ہمیں سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کروانا چاہتے ہیں۔ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ایف، اور ایف کے اندر ہم ایک اور ایف اگر لگا دیں یہاں پہ اس طرح سے، اور اس کے اندر ہم کہہ دیتے ہیں کہ سی آؤٹ نم، اور یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں ایلس سی آؤٹ یہ ہوتا ہے ڈینگلنگ ایلس۔ اب یہاں پہ اگر میں اس کو کرتا ہوں نا کمپائل اینڈ رن، تو یہاں پہ ہمیں ایک تو مل رہی ہے وارننگ، اور وارننگ کیا ہے کہ ایڈ ایکسپلیسٹ بریسز ٹو اوائڈ لڑکھڑاتا ہوا ایلس، لیکن ہمیں یہاں پہ 12 بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ یہ والی جو یہاں پہ اس نے انٹری ماری اور یہاں پہ یہ والی ٹرو ہو گئی، تو یہ یہاں پہ ہمیں مل گیا۔ اب یہ ڈینگلنگ ایلس کیا ہے؟ ہم نے جو دیکھا تھا کہ جو سی پلس پلس ہے، اس کے اندر جو انڈینٹس ہوتی ہیں نا، یعنی کہ یہ جو ایمٹی سپیسز ہوتی ہیں شروع میں، اس سے اس کو فرق نہیں پڑتا۔ اب ضروری نہیں تھا کہ یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے، یہاں پہ اس طرح سے اس کو کر کے لکھوں یا ایسے اس کے ساتھ چپکا دوں، اس کو فرق نہیں پڑتا۔ اگر یہ اس کے بعد آ رہا ہے تو مطلب کہ وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر دے گا۔ اب یہ والا جو ایلس ہے نا، سی پلس پلس کو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ والا ایف اس والے ایف کا ہے یا پھر اس والے ایف کا ہے، کیونکہ یہ اس طرح سے بھی تو لکھا ہو سکتا ہے۔ میں بھی ہم لکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ٹرو ہے اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے تو پھر یہ کرو، اور اگر یہ یہاں پہ فالس تھا تو پھر یہ والا کام کرو، یہ اس طرح سے بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ یا میں بھی جس طرح سے نظر آ رہا ہے، میں بھی یہ اس ایف کا ہی یہ ایلس ہو، اس طرح سے یہ بنا ہوا ہے، تو یہ کمپائلر کو تو نہیں نا بیچارے کو پتہ چلے گا، کیونکہ اس سے تو کوئی سینس ہی نہیں بن رہا۔ یہ ہوتے ہیں ڈینگلنگ ایلس، اور آپ کو ابھی میرے پاس کلینگ تھا تو اس نے اس کو کمپائل اینڈ رن تو کر دیا ہے وارننگ کے ساتھ، لیکن کچھ جو کمپائلرز ہیں وہ آپ کو اس چیز کو کمپائل ہی نہیں کرنے دیں گے، ایرر دے دیں گے کہ آپ یہ ڈینگلنگ ایلس جو ہے اس کی جو ہے نا ٹانگیں وہ سیدھی کریں، اس طرح سے نہیں کام چلے گا۔ اس کو حل جو اس کا ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کرلی بریکٹس ہیں نا، آپ بلاک جو ہے نا وہ بنا دیں۔ اب وہ اگر تو آپ اس ایف کے ساتھ ہی ایلس کو بنا رہے تھے تو پھر آپ اس طرح سے کر دیں گے۔ اب یہ ایک بلاک بن گیا، اب جو ہے نا کمپائلر اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ اس کے اندر ہے، کیونکہ اب یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ اس ایف کا ہی یہ ایلس ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس کو، اب یہ ڈینگلنگ ایلس کی آپ کو یہاں پہ وارننگ نہیں نظر آئے گی اور آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا۔ اور اس کے بعد اگر یہاں پہ یہ اس طرح سے نہیں تھا، یہاں پہ یہ والا جو ایلس ہے یہ اگر اوپر والے ایف کا تھا، تو آپ اس والے جو اوپر والا ایف ہے نا، اس کو انکلوز کر دیں گے کرلی بریکٹس کے اندر، تو اب یہ اس کا حصہ بن گیا ہے۔ اب یہاں پہ اگر یہ والا ہوتا نا فالس اس طرح سے، تو آپ کو فالس دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ ایلس پارٹ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر یہ ہوتا ٹرو اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے یہاں پہ نہ ہوتا اور الٹا یہ ہوتا یہاں پہ، اور یہ والی چیز ہوتی ہے ایک بلاک، یہ کیا گیا بلاک، اب یہ تو ہو گیا ہے ٹرو اور یہ بھی ہے فی الحال ٹرو، اس کو لیٹس فالس اٹ۔ اب یہ نیچے والا ایف جو ہے نا یہ ہو گیا فالس، تو اب آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا اوپر والا بھی اب ٹرو ہونا جو ہے نا وہ لازمی ہے۔ اگر یہ والا ہے ہی فالس تو اس میں تو کنٹرول آئے گا ہی نہیں ہے، جب اس میں آیا ہی نہیں ہے تو پھر یہ بات ویسے اس سے تعلق نہیں تھی، لیکن یہ دونوں الگ سے چیزیں ہیں۔ جو اس ایف کے اندر آپ اگر اس سے اٹیچ کر رہے ہیں تو وہ اس کا الگ سے مطلب ہے، اور اوپر والے سے الگ سے مطلب ہے، وہ ہم آلریڈی ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہوئے ہیں۔ تو لیکن یہ ہوتا ہے ڈینگلنگ ایلس، تو یہ آپ نے اوائڈ کرنا ہے کہ اتنا جو ہے نا وہ کول بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ لکھ رہے ہیں تو آپ اس کو اس میں کرلی بریکٹ ہی نہ لگائیں،
جب آپ زیادہ کول بن جائیں گے تو اس ٹائم پہ آپ لگا سکتے ہیں، لیکن جب آپ بگنر لیول پہ ہیں میری طرح اس لیول پہ ہیں، یا آپ 20 نمبر جو ٹیوٹوریل ہے اس پہ ہیں، تو پھر اس لیول پہ آپ ٹرائی کریں کہ آپ آلویز کرلی بریکٹ جو ہیں اس کا یوز کریں۔ سو یہ تھی جی اس ویڈیو کے دو جو ہم نے ٹاپک کور کیے ہیں، ایک ہو گیا شارٹ سرکٹنگ، اور وہ میں نے یہاں پہ اس کا کوڈ ہی ریز کر دیا، ہاؤ کول از دیٹ۔ چلے میں دوبارہ ٹائپ کر کے تو اپلوڈ آپ ساری فائل کر دوں گا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا ہے، کیا دیکھا ہے، ڈینگلنگ ایلس دیکھ لیا ہے۔ تو یہ تھے اس ویڈیو کے دو ٹاپکس، آئی ہوپ کہ آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہے۔ سو دیٹس اٹ فار دس ویڈیو، آئی ول سی یو ان another one۔ Just do it! Yes, you can! Just do it!